हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच रहे हैं और लास्ट में जाते जाते हमारी एनर्जीज इतनी हाई हो बिल्कुल। गई है कि उस एनर्जी से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपने आज की बहुत ब्यूटीफुल सी जो प्रैक्टिस थी मैजिक पॉन्ड 3 लोगों के लिए कर दी थी वो जरूर करी होगी। और उसके बाद अब मैजिक बॉन्ड भी हम बन गए, हमने अब दिल खोल के दूसरों को, सभी के लिए, दूसरे मतलब सभी के लिए जिनसे भी हम कनेक्टेड हैं उनके लिए हमने दिल से ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब क्या बोलती है रॉडा बर्ड और क्या हमको आगे करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके लिए सबसे पहले हम पहले प्रेयर कर लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, तो आज का लेसन वैसे कौन रीड करने वाले हैं? उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है रतिका जी, आप पढ़ेंगे, छोटा सा है, ज्यादा बड़े नहीं है अब लेसन। Please join your hands, close your eyes, take 3 deep breath in and out. One more deep breath in and out. Breathe in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ प्लीज ओपन योर आईज। एंड आप सभी को प्रणाम, आप सभी को आत्मबंधन, और आप सभी इस जर्नी में कंटिन्यू अपनी प्रेजेंस बनाए रखे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है जादुई संकेत। अब जादुई संकेत से तो हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती कि क्या संकेतों की बात कर रहे हैं। और अगर हम उस समय में जाए जब कोरोना टाइम आया था तो हम सब अपने घरों में बंद थे। और घरों में बंद होने के बाद में हमारे कानों में केवल कुछ आवाजें ही सुनाई देती थी ना, आसपास सब कुछ साइलेंट बिल्कुल। तो जब जिन लोग सुबह जल्दी उठते होंगे अपनी छत पे या बालकनी में कहीं पर भी जाते होंगे तो उनको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती होगी। और बाकी पूरे समय आपको या तो सायरन, यानी कि एम्बुलेंस के सायरन की आवाज या पुलिस के सायरन की आवाज या फिर यही सारी चीजें सुनाई देती थी। और जैसे ही सुनाई देती थी तो हमारा दिल धक रह जाता था और हमारे मन में क्या ख्याल आते थे। तो जो ये ख्याल किसी चीज के कारण आते थे वो संकेत होते हैं बेसिकली, उसको यहाँ पे रॉन्डा बर्ड ने जादुई संकेत या मैजिक क्यू कहा है। कोरोना चला गया, सारी चीजें वापस नॉर्मल हो गई, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन संकेत तो आ रहे हैं, अभी भी हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ध्यान उनको नहीं देते क्योंकि हम अपनी मोनोटोनी वाली लाइफ में वापस से आ गए हैं। हमको सुबह उठना है, हमको नाश्ता बनाना है, हमको फिर तैयार होना है, फिर हमको अपने काम पे जाना है या फिर बच्चों को भेजना है, जिसके भी जो रूटीन है हम उसमें एकदम वैसे रच बस गए हैं। और हम बाकी सब चीजों को इग्नोर करते हैं जब तक कि कोई बड़ा धमाका नहीं होता। धमाका मतलब एकदम से इंसिडेंस कुछ होता है तो हम अवेयर रहते हैं। तो बेसिकली हमारे जो भी चीजें हैं, हमारी जो ऑटो पायलट मोड में जो हमारी गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी में हम पूरे समय अपने विचारों में खोए रहते हैं। और ब्रह्मांड हमको लगातार संकेत कर रहा है चीजों को। वो संकेत क्यों कर रहा है? क्योंकि ये 24/7 हमारे लिए काम कर रहा होता है।
जैसे हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए दिन लोग दिमाग से सोचते रहते हैं उनका कैसे अच्छा हो, उनका भला हो, उनके लिए हम क्या करें, कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही हम सब बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इस ब्रह्मांड के। और वो ब्रह्मांड दिन भर ये सोचता रहता है कि यार ये लोग कितना सारा लिस्ट में लोग ड्रीम्स लिखे हैं, लोग कितना सारा ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको कुछ ना कुछ करूं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको इधर उधर से संकेत देना शुरू किया। हम संकेतों को तब समझ पाएंगे ना जब हम उसके लिए अवेयरनेस में रहेंगे, माइंडफुलनेस में रहेंगे। तो आज की हमारी जर्नी में हमको रौना बन ये सिखाएंगी कि आप और हम सब लोग अवेयरनेस में, माइंडफुलनेस में अगर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको ये पता चलता जाएगा कि हमारी जर्नी, हमारे ड्रीम्स पूरे होने का रास्ता हमारे सामने है और उसके संकेत मिलते जा रहे हैं हमको। तो आई एम शेयरिंग द बुक। ओके। तो इस बुक में इस पहले इसकी इमेज जो है, वो इमेज जैसे ही आप या हम देखते हैं तो हमको क्या याद आता है? वो पुराने जमाने में एक जो हम जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखते थे उसमें कई बार ये पिक्चर हमने देखी है कि यहाँ पे लग रहा है कोई मूवी शूट होने वाली है। और उस मूवी के शूट होने के पहले वो एक डायरेक्टर की जो चेयर होती थी इस टाइप की कुछ, और बाजू में एक लाउड स्पीकर जैसा कुछ एक रखा हुआ है, लाइट्स रखी हुई हैं, और एक वो जो है ना टेक वन टेक टू ऐसा वाला जो लोग बोर्ड यूज करते थे वो वाला रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस पिक्चर को देखते हैं हमको लगता है अच्छा आप कोई मूवी शूट होने वाली है, ये उसकी प्रिपरेशन है। तो ये एक संकेत है, किसी एक कोई चीज जो होने वाली है उसका पहले से संकेत है और वो सिग्निफिकेंस है। लेकिन वो अवेयरनेस तब आएगी जबकि हम उसको देखेंगे। अब ये आप सब अपने अपने अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। किसी को ये लगेगा शायद ये रोंडा बर्न ने अपनी यहाँ पे इसीलिए लगाया है कि इसमें कहीं हमारी जो ड्रीम वाली मूवी है वो हम शूट करके यहाँ पे उसके लिए ये सारे आइटम कलेक्ट करके रखे हैं कि हमारे ड्रीम्स कैसे पूरी होंगी, इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट हम लिखें और उस पर हमारे ऑटोमेटिकली काम करें। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो ये उन्होंने ये बताया है। तो जादुई संकेत हर एक इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। किसी को जैसे ही एटीएम दिखता है तो उसको ये लगता है कि थैंक गॉड मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कभी भी जाके एटीएम से पैसा निकाल सकती हूँ। कोई ये देखता है तो बोलता है कि काश कि कभी भी ऐसा समय तो आए कि मैं इस एटीएम के पास जाके खड़ी हूँ उसकी लाइन में और मुझे अच्छा लगे। तो कोई लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, कोई अबेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, वो उसका देखने का नजरिया है। और उसी नजरिए के हिसाब से उसकी कहानी लिखी जाती है आगे। तो हमको ऐसे ही जादुई संकेत अपने अंदर खोजने हैं और हर एक इंसान एक चीज को देख के अलग तरीके से उसको संकेत के रूप में समझता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 25वां दिन। जादुई संकेत समझे, जीवन आनंद है, इसे हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। तो इस पूरे जीवन में यानी हम जब पैदा हुए हैं और इस पूरी जर्नी में हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? केवल और केवल एंजॉय करना है ना। एक ही पर्पस है हमारा इस जीवन का, वो है एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, खुश रहना। और क्या हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है इस तरफ। हमें आनंद ढूंढना पड़ रहा है, हमको आनंद क्रिएट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसी और चीजों में फंस गए हैं। तो हम अपने चारों ओर जहां जादू ही जादू पूरे विद्यमान है उसको अगर हम खोजना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली हम वो आनंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो फ्लोरा कोलाओ जो लेखिका और मनोचिकित्सक है उन्होंने ये लिखा था, जीवन आनंद है, इससे आनंद करने की हमें आनंद करने की जरूरत है और अपने चारों ओर के जादू को खोजने की जरूरत है। और उसको खोजने के लिए हमको अलर्ट रहने की जरूरत है। और अलर्ट रहने के लिए हमको प्रेजेंट में रहना है, अपने विचारों और कॉन्शियस माइंड से ऊपर उठना है। हाँ जी रतिका जी, हम यहाँ से शुरू करेंगे। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप अपने जीवन में कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चल करके आपके हाथों में वो सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए ये आपके आसपास के लोगों
परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। ये इस तरह करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप किसी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। हाँ जी, तो ये इतना ब्यूटीफुल प्रैक्टिस एक्चुअली गेम है। और ये गेम कैसे खेलना है, हमको खेलना है प्रकृति के साथ में। और बहुत सबके ड्रीम लिस्ट में हो सकता है, किसी की ड्रीम लिस्ट में घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, है ना, या फिर अपना आदर्श वेट उनको अपना करना हो कि भाई मुझे तो 50 किलो का होना है या 60 किलो का होना है। या फिर हमको कुछ और ऐसी ही बहुत सारे चीजें हैं जो कि हमको अपनी लाइफ में चाहिए। तो उसके लिए हम आकर्षण के नियम का यूज करके बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन सबसे इजी होता है करना। अभी तक हम क्या करते थे, मान लीजिए मुझे अपना 10 किलो वेट लूज करना है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मुझे सामने दिखेगा तो मैं उसको देख के सबसे पहले कमेंट करती थी मुझे भी ऐसा ही होना है। ये पक्का कोई जिम जाते होंगे या रोज एक्सरसाइज करते होंगे, और इन्होंने ना हो सकता है डाइट कंट्रोल भी किया हो, लेकिन मैं तो, मेरे से तो डाइट कंट्रोल होता नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उस आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखकर मेरे मन में अपने को लेके शेम वाली फीलिंग आने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, वो व्यक्ति कितना अच्छा है। और एक तरह से ये इनडायरेक्टली जेलेसी वाली फीलिंग भी है कि मुझे उसके आदर्श वेट से जेलेसी हो रही है। ये एक हमारा नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज को देखने का। चाहे वो किसी का कार बंगला गाड़ी देखो, वाह उसका घर कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल बंगला है, और इसको तो आप वाकई मतलब बहुत मजेदार है, मुझे भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन पता नहीं इन लोग के पास कहाँ से इतना पैसा आ जाता है और इन लोग ये सब बना लेते हैं। तो आपने इस तरीके से अपने अंदर से वो सारी चीजें, वो आपको जबकि प्रकृति ने वो संकेत दिया था कि आप भी वो डिजर्व करते हैं, आपकी लाइफ में भी वो आ जाएगा, आप उसको खूब सारा ग्रेटिट्यूड करिए। लेकिन उसके बदले में हमने क्या किया, हमने उस चीजों को अच्छा ही छोड़ के बुराई की तरफ हमारा नजरिया चला गया, और हमारी लाइफ से वो चीज दूर चली जाती है। कभी हम पुलिस को देखते तो हम बोलते हैं अरे पुलिस वाले बड़े खराब होते हैं, इन लोग ना हमेशा मक्कारी करते हैं, घूस लेते हैं। आपने जैसे ही ये सोचा, हम उसके पॉजिटिव पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमको सुरक्षित रहने के लिए हम कितने कॉन्फिडेंटली है कि चलो भैया अगर कुछ भी ऐसा होता है हमारे अड़ोस पड़ोस, सबसे पहले हम बोलते हैं पुलिस को खबर कर दो। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि कोई है जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करेगा। तो इस तरीके से नॉर्मल और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हमको बदलना है। अगर अखबार में, पेपर में आप जब भी पढ़ते हैं, तो अच्छी खबरें बहुत सारी होती हैं, लेकिन वहां पे हमारी नजरें बाय चांस जाती है, अभी कौन सा केस हुआ, अभी कौन सा, अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे स्टडी कर रहे हैं। अभी किसी ने वो खाई में किसी को ढकेल दिया था। आई एम सॉरी, मुझे ना पूरा डिटेल नहीं पता होती है, बिकॉज मैं पेपर्स नहीं पढ़ती और ये सब करती नहीं हूँ। मुझे तो मेरे वो जो क्लास में जो जो बताया जाता है बस उतना पता होता है। तो हमको उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजों का हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो इंसिडेंस हुआ क्यों। तो उसके लिए हम लोग बहुत डीपली काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मेरा एक बार भी मन नहीं हुआ कि मैं उस इंसिडेंस पे जाऊं कि उसमें हुआ क्या था। मेरा इंटरेस्ट है बस कि मैं उन तीनों का पूरा डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करके निकालूं कि इन लोगों ने ऐसा किया तो क्या ऐसी परिस्थितियां, क्या ऐसी चीजें बन रही थी जिसके कारण ये हुआ। तो हमारी लाइफ में, और मैंने देखा कि लोगों को बहुत नॉलेज है उसमें। हमारे ग्रुप में हम लोग जितने लोग एनालिसिस करने वाले हैं, सब लोग को उसकी डेप्थ में पता है, वो नई नई स्टोरी बता रहे हैं, हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो ये फेसबुक में देखा, हमने फलाना किया, और मुझे उसके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता। तो हमको अपने लाइफ को किस तरफ फोकस करना है,
वो फोकस अगर सही जगह है तो सही चीज हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि ये संकेत है। अगर मैं उस न्यूज को कहीं सुनती या पढ़ती तो मेरे मन में तुरंत होता है कि वी आर सो सेफ, हमारे आसपास जितने लोग हैं वो कितने डिवाइन हैं, कितने अच्छे लोग हैं, और हम खुद कितने ज्यादा अवेयर हैं कि हमको ये सारी चीजों से गो थ्रू होना ही नहीं पड़ता। ऐसे लोग हमारी लाइफ में है ही नहीं। तो हमको हर तरीके से अपने आप को केवल इस चीज के लिए तैयार करना है कि ये प्रकृति 24/7 हमारी सर्विसेज में लगी हुई है, और हमको ये बता रही है कि अभी ये हुआ है, इसका रीजन ये है, आप तुरंत ग्रेटफुल हो जाओ, अभी ये हुआ है, ग्रेटफुल हो जाओ। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लीज। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपकी अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो ये धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो ये उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो ये उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो ये मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो ये मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जस्ट या। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन देने के लिए कृतज्ञ होने का ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाली बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो ये मेरे गुजारे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हाँ जी। तो हमको किस तरीके से, अगर आप बगीचे पे पानी डाल रहे हैं और आपको उसको अगर आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो आपको एक एक पेड़ पौधा कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता हुआ दिखेगा। और जैसे ही आप उसकी तरफ ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे, तो आपको उसके लिए तुरंत ग्रेटफुल होना है। तो आज मैं जब वॉक कर रही थी, तो एक लेडी मेरे पास में आई और उन्होंने बोला कि आप 2 दिन से नहीं आए थे?" तो मैंने कहा हाँ जी, मैं सैटरडे संडे मोस्टली नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो आप क्या करते हैं ऐसा वैसा, एंड उसके बाद में उन्होंने मुझसे शेयर करना शुरू करा कि आ, मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने, पूरा हिस्ट्री फिलोसफी जो भी था, कोरोना टाइम से चल रहा था, वो सारी चीजें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। और जब वो सब शेयर कर रही थी, उस समय मैं अपने अंदर क्लिनजिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें अपनी लाइफ में नहीं लेके आनी है। तो मैं थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि मुझे वो शब्द सुनने ही नहीं थे, लेकिन सामने वाले को मैं मना नहीं कर सकती थी। उसके बाद जैसे ही वो गई, उनके जाने का टाइम हुआ, वो चली गई, और मैंने उनसे शेयर किया कि पैरालिसिस के लिए मेरे पास कोई स्विच कोर्स है, एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू, आप उसको यूज करिए और आपके हस्बैंड की तबीयत में फर्क आएगा। और जैसे ही वो गई वहां से, तो मैं वहीं पे जो बेंच है उसमें बैठ के ये सोचने लगी कि ये मुझे क्या मैजिक क्यों देके गई है, मुझे ये मैजिक क्यों देके गई है कि मैं कितनी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है। और दूसरी चीज ये देके गई है कि मेरे पास में इतने सारे बहुत ब्यूटीफुल से स्विच वर्ड्स रखे हुए हैं, और जिसको कुछ चीजों की तो मुझे भी जरूरत है अभी, तो मुझे अपने लिए प्लस उनकी हेल्थ के लिए
जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे तुरंत से वो क्लिक किया कि मेरे पास तो 1,500 स्विच वर्ड्स रखे हुए हैं और वो बहुत इफेक्टिवली काम भी करते हैं। मैंने काफी लंबे समय से उनको यूज करना पता नहीं क्यों छोड़ दिया। तो अब मैं उसको घर जाके और सबसे पहले उसमें से निकालूंगी, और जो अभी मुझे रिक्वायर्ड है या मम्मा को रिक्वायर्ड है तो उनके लिए मैं निकाल के दूंगी, प्लस इनके हस्बैंड के लिए मुझे लेके आना है। तो ये क्या था, ये मैजिक क्यों था, और ये नॉर्मल अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो शायद ये मेरे दिमाग में आता ही नहीं। तो इसी तरह से आपको, अगर आप रोज सुबह, आज मैं सुबह गई थी तो मुझे मेरे पूरा जो इतना क्लीन क्लियर स्काई था, ये देख के लगा कि भगवान जी आपने इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए हो, आज तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अपनी योगा मैट बिछाऊं और योगा मैट बिछा के यहाँ पे ना और आराम से लेट के और ऊपर पूरा स्काई देखूं कि आपने ड्राइंग पेंटिंग कौन कौन सी बनाई है और उसमें क्या दिख रहा है। तो ये आज का इतना सुंदर व्यू था अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठ के छत पे गई थी। तो इस तरीके से हमको अपना फोकस और अवेयरनेस में रहने से बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। हाँ जी, तो हमको कैसे खेलना है ये गेम देखते हैं। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ ये है कि ये आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतना ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। या थैंक यू सो मच रतिका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। अब आप बिल्कुल बेस्ट हो गए हैं, रच बस गए हैं रीडिंग करने में, अब आपका बहुत शानदार फ्लो आता है, क्योंकि वेरी मैं नाइस, भाई थैंक यू। आप ही की रीड कर करके हो गया, इम्प्रूवमेंट थैंक हो यू गया। थैंक यू स्लो हो सो गई मच। हूँ मैं। हाँ, बहुत पहले से बहुत ज्यादा, बहुत इम्प्रूवमेंट है, डे बाय डे और इम्प्रूवमेंट मुझे दिखता रहता है, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमको क्या करना है, सबसे पहली तो हमारे साथ में खासकर जब अब वजन वाली बात आती है, लुक्स वाली बात आती है ना, तो हम कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। सो कॉल्ड भले एज बढ़ रही है उस कारण हो या एनीथिंग एल्स, जो भी रीजन हो, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी और लुक्स से प्रेम नहीं करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति अगर हमको बॉडी शेम फील करवाता है तो इसका मतलब है कि हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब तक हम अनुमति नहीं देते कोई दूसरा हमको कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं बोल सकता। तो हमको इस चीज के लिए हमेशा अवेयर रहना है। क्यों? क्योंकि हम जब कंप्लेनिंग को स्टॉप कर देते हैं तभी वो खुशी और आनंद स्थायी रूप से हमारे जीवन में रहेगा। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, बहुत अलर्ट रहना है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ रहना है, और हमको बस खोजते रहना है। तो कल आप दिन भर में बस यही खोजते रहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आज मुझे संकेत दे रही हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो मेरे लिए स्पेशली है। और कम से कम 7 और अधिक से अधिक जितना ज्यादा आप कर सके, तो आपको हर बार उस पर्टिकुलर चीज को अवेयरनेस फोकस के साथ में समझना है और उसके लिए धन्यवाद भी करना है। जैसे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, या आपको अगर कोई चीज, कोई पुलिस की गाड़ी दिखती है तो आपको थैंक यू बोलना है अपनी सुरक्षित जीवन के लिए जो कि पॉसिबल हो पाया। तो इस तरीके से ये आपका 7, कम से कम 7 आपको ग्रेटिट्यूड करने हैं घटनाओं के लिए। क्योंकि प्रकृति हमसे 3 ही तरीके से बात करती है, या लोगों के थ्रू, या घटनाओं के थ्रू, और या फिर ऐसी किसी परिस्थिति के थ्रू। और ये तीनों चीजों को आपको आप पूरे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। एक दिन नहीं, अगर रोज रखते हैं तो मजा आ जाएगा। क्योंकि गेम खेलना हम भूल चुके हैं ना, बचपन में ही बस खेले हुए हैं, अब वापस हमको मौका मिल रहा है और साक्षात नेचर से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से हम गेम खेल सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। मैंने चलिए मैं इसकी बात शेयर करती हूँ। अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। सबसे पहले सुबह आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है, उसको वापस से पढ़ना है, और अंत में थैंक यू थैंक यू थैंक यू विथ फीलिंग्स बोलना है। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहना है। दिन भर में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करने हैं। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामिए और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होती है, इसको करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब जब अब रोज अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो एक तो जादुई संकेत समझे 7 8 10 तो रोज हो जाते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कभी कुछ और गेम खेलने का मन करता है ना, तो एक बार मुझे कोई डिसीजन लेना था। अब वो डिसीजन में मैं बहुत ज्यादा ड्यूलिटी में थी कि मैं क्या करूं, मैं ये काम करूं या वो काम करूं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। तब मैंने क्या किया, मैं तो देखिए यूनिवर्स, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। अगर मुझे ऑप्शन 1 चुनना है, तो मुझे एक पीली तितली दिखनी चाहिए। आज एक दिन 24 आवर्स के अंदर पीली तितली, जबकि वो मौसम या हमारे आसपास नॉर्मली नहीं दिखती है, एक पीली तितली दिखनी चाहिए। और अगर मुझे ऑप्शन 2 चुनना है, तो मुझे वो चितकबरी वाली एक तितली दिखनी चाहिए। और ये 24 आवर्स के अंदर ही होना चाहिए, तभी मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मेरे को ऑप्शन 1 पे जाना है या ऑप्शन 2 पे जाना है। अब वो कहीं तितली का मौसम नहीं, घर के बाहर कहीं कुछ भी ऐसा, कहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। अब अब मुझे समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्यों मेरे को तो प्रकृति कुछ संदेश ही नहीं दे रही है, बता ही नहीं रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने क्या किया, अब शाम के समय मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई, बोली मृदुल मैं यहाँ आई हूँ, आधा घंटे का समय, तू बिजी नहीं है तो मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। वो आके बैठी और उन्होंने बोला कि अजय तेरे को पता है वहां पे ना बहुत अच्छी सेल चल रही है, ध्वनि जाने वाली है, चल अपन दोनों चलते हैं, मैं अपनी बेटी को, तू अपनी बेटी को, दोनों को अपन शूज दिला के ले आते, स्पोर्ट शूज लेने। मैंने कहा ठीक है चलिए चलते हैं। तो उनके साथ हम मॉल गए। और रास्ते में जब हम मॉल के बिल्कुल पास थे, जाम लगा हुआ था, एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था, और उस होर्डिंग में एक येलो कलर की तितली एडवर्टाइजमेंट में बनी हुई थी। तो मुझे वो रात के समय, जब पूरा दिन निकल गया, रात के समय मुझे वो जैसी पीली तितली दिखी, और मुझे समझ में आया, अच्छा ओके, मतलब मुझे मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे होर्डिंग में वो दिखेगी। और उससे समझ में आया मुझे ऑप्शन 1 पे जाना है, और मैंने बिना दूसरा कोई थॉट लाए तुरंत ऑप्शन 1 को मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि उसको अडॉप्ट कर लिया। और इतना मजा आया वाकई कि उसके बाद मुझे उसका काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो दिस इज अ गेम, और आजकल मैं बहुत इंजॉय करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट ऐसी वाली चीजों को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरे प्रकृति के साथ में भी तो अपन भी तो उनको बीच बीच में ये रिसीव करते रहो, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो उसके बाद में मुझे अब इसकी लत लग गई। अब मैं कुछ भी होता है अगर, तो एक प्रकृति से जरूर लेती हूँ। मुझे ना कहीं से एक लिली का फ्लावर दिखना चाहिए। अब लिली ऐसे एज यूजल तो दिखती ही नहीं है, लेकिन लिली का फ्लावर नहीं दिखा मतलब मैं उस ऑप्शन पे जाती ही नहीं हूँ, उसको मैं छोड़ देती हूँ। और बिंदास छोड़ती हूँ बिना किसी एक भी डाउट के कि अगर वो कर दिया होता तो शायद बहुत अच्छा होता। तो ऐसा करके डे बाय डे ये मेरी प्रैक्टिसेस बढ़ती चली जा रही है, पर्टिकुलर इस चीज को लेके, क्योंकि मैंने देखा रिस्पॉन्ड आता है, 100% आता है। तो आप इस तरीके से इसको बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। मुझे बहुत मजा आया था इतनी बड़ी होर्डिंग देख के। जी मैम प्लीज बोलिए। अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि आप तितली को ढूंढ कर गए या तितली तुम्हें ढूंढ कर आई, मुझे सवाल ढूंढ के आ आया था। रही। हाँ वो मुझे ढूंढ रही थी, सही बात है, तो इसीलिए मुझे वो वहां पे मिली। और बहुत ही बहुत मेराकुलस था, ये नॉर्मल ऐसा होता नहीं है। और ये मैं कभी कोई चीज है जिसमें कि मैं, और मैंने अपनी बिटिया को भी सिखा दिया है ना ये, तो हम दोनों में जब वो होता है कि नहीं मम्मी आप ये बोल रहे हो लेकिन मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला चलो अपन दोनों कुछ एक चीज अगर निकलना है, तो इस मॉल में अगर अपन को ऐसी कोई चीज मिलती है तो आपका सही है, ऐसी मिलती है तो मेरा सही है। और वो उसमें एग्री हो जाती है, क्योंकि उसको पता है न्यूट्रल है यहाँ पे, मतलब ना वो मेरे हिसाब से होगा ना उसके हिसाब से होगा। और जो भी चीज हमको मिलती है तो हम उसको मान लेते हैं, यानी मेरी हुई या उसकी हुई। और अगर दोनों में से किसी की नहीं मिलती तो हम उसको छोड़ के आ जाते हैं बिंदास, ये हमारे लिए थी ही नहीं, इसीलिए हमको संकेत नहीं मिला, चलो घर चलते हैं आराम से। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हाँ जी। कन्नड़ा में एक मूवी आई थी बेड़जिंगल बाले करके। वो ओके। एक एक जगह खड़े रह के फोन करती थी, मुझे ढूंढ निकालो करके। और हीरो एंड तक घूमता ही गया, वन लास्ट में वो एक बार मिल गई। अरे वाह क्या बात है। मैम भी ना एक से एक कनेक्शन मिलाती है, अब बताइए उनको यहाँ में उस वो एक कनेक्शन याद आ गया, बाप रे मेरे को तो याद भी नहीं आया, अगर इतना बहुत ज्यादा शार्प है मैम ना, बहुत प्यारा सा वो मैचिंग करती सूरज है। फिल्म का एक गाना भी आ गया मुझे, तितली हाँ उड़ी उड़ी जो चली। हाँ, उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे कहा पास। "जा मेरे पास"। या थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक फॉर यू। शेयरिंग। या तो कल आपको सबसे पहले, कल दिन भर में कम से कम 7, और कल तो मैं क्लास लूंगी, और सबसे पहले ना भले मुझे 1 घंटे के बाद में एक्सटेंड करना पड़े, लेकिन मैं सबसे पूछूंगी कि आपको 7 क्लूज आपको मिले या नहीं मिले, या आपने एफर्ट्स डाले कि नहीं डाले, मिनिमम 7 है ना। तो मैं तो आज से ही शुरू कर दूंगी, क्योंकि बस मुझे क्लास के बाद निकलना है। तो बस मैं क्लूज 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 पे ही अपना ध्यान रखूंगी, जिसमें मेरे कम से कम 70 तो हो जाने चाहिए कल क्लास के समय तक, मिनिमम इतने तो चाहिए भाई। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर करिएगा, और आप अपने मैजिक क्यूज को हमेशा ध्यान रखिए।
इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी कृतज्ञता की पावर बढ़ती है, क्योंकि ये चुंबक है। और कृतज्ञता आप जितना बड़ा करते जा रहे हैं, आपका चुंबक का साइज जितना बड़ा होता जा रहा है, उतने बड़े बड़े ड्रीम्स आप अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में ले आएंगे। और अभी तो साइज छोटा है, क्योंकि हम कम कम प्रैक्टिस करते हैं ना। एक दिन एक रिलेशनशिप की एक दिन प्रैक्टिस करी, एक दिन हेल्थ की प्रैक्टिस करी, और एक दिन हमने फिर किसी मनी के लिए प्रैक्टिस कर ली। अगर हम रोज सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चुंबक का साइज बहुत बड़ा होता चला जाएगा, और जितना भारी बड़ा चुंबक उतनी बड़ा अट्रैक्शन। तो हम सबको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये छोटे मोटे से तो अपना काम नहीं होने वाला है। हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए बने हैं, इसीलिए हम बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस करते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू? रोशनी जी तो आजकल वो तो एआई को भी उन्होंने ऐसा आबरा का डाबरा गिली गिली छू करके। हाँ बोलिए रोशनी जी। जी मैम। बोल। हाँ। आज क्लास के पहले अविनाश सर मेरे को फोन किए थे। हम्म। उसी समय पर मैं एक माता रानी का कुछ देख रही थी, सुन रही थी, जी और बात हुई उनसे मेरे शहरी वाली। उस समय में फिर अपना बताया कि मैं अम्बा माता का मंदिर के पास में रहता हूँ, ऐसे करके। जी। तो मेरे को देखे मैम, बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं तीसरी चौथी क्लास में थी, माता रानी के प्रसाद को मैं फेंक दी थी। बहुत छोटी भी नहीं थी ना, हम्म। बड़ी भी नहीं थी, लेकिन हम्म। अनजाने में हम्म। फेंकी थी। वो मेरे को बात याद आ गई आज। और मैं ओह। उसके लिए माता रानी से बहुत क्षमा मांगी, और वो मतलब उनके लिए मैं क्षमा मांग माता, और मेरे को क्षमा कीजिए। कि मेरे को इतना दिन तक याद नहीं था, देखिए अभी इतने साल तब मैजिक भी क्यों? याद नहीं थी हाँ, मैम। मैजिक क्यों आज है मेरे को ये? याद आया। जी। जी मैम। तो मेरे को अभी आप बोली ना, तो मेरे को ये याद आ गया कि सर मेरे को याद दिलाए माता रानी का, और वहां से मेरे को तुरंत उसी समय याद आया कि मैं माता रानी के प्रसाद को फेंक दी थी। और ओह। माँ, मैं आपको तो हमेशा याद करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, सब करती हूँ माँ, लेकिन आप तो इतना दयालु हैं कि मेरे को क्षमा पहले ही कर दिए हैं। मेरे लिए अच्छा मैसेज लेके आए हैं आज करके। मैं जो सुन रही थी उसमें बहुत अच्छा मेरे लिए ही था माँ। वाह। मैम, तो मैं उनसे क्षमा मांगी, और मैं बहुत खुश हो गई, और सर को भी बहुत धन्यवाद दी कि मेरे को ये पुरानी बात याद आ गई इतने सालों की, और मेरी बिल्कुल। गलती को मैं उससे सुधार सकी, ऐसे करके मैं। और मैजिक अविनाश क्यूज सर ऐसे के ही लिए तो मिलते मैं हैं। बहुत बहुत ये बहुत धन्यवाद परफेक्ट एग्जाम्पल है मैजिक क्यू देती का। हूँ।